इसलिए तो बैंक्स पर ही करते हैं फोकस। बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन के एनपी का दबाव बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है, यानी कि जो अनसिक्योर्ड लोन के से जो बिना सिक्योरिटी के देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के हुए या कोई पर्सनल लोन हुए, इन पे थोड़े से बैड डेट्स हो सकते हैं, डिफॉल्ट हो सकते हैं। ये नतीजों से साफ निकल कर आ रहा है। क्या है ताजा अपडेट, आइए पूजा हमारे साथ है बताने के लिए। पूजा बताइए। जी अनय सर, और आपने जो मंथली सीरीज हमारी शुरू हुई उसमें काम की बात में बताया भी था, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में थोड़ा संभल के खर्चा करें, और वो दिखाई भी दे रहा है, दिक्कतें हो रही हैं उसमें, और बैंक को भी यहाँ पर दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। दूसरी तिमाही के नतीजों में वो दिक्कत साफ नजर आई, और हर बैंक की कमेंट्री में ये चीज देखने को मिली है। जो उनका अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे कि पर्सनल लोन होता है, इसमें क्रेडिट कार्ड का कारोबार होता है, एजुकेशन लोन होता है, उन सब में फिलहाल ये बैंक सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। और आरबीआई, हम आपको बता दें कि पहले ही अनसिक्योर्ड लोन पर ये चिंता जता चुका था कि बैंक्स काफी अग्रेसिवली इस लोन को बांट रहे हैं और आने वाले समय में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो जो दूसरी तिमाही में नजर आया, एक्सिस बैंक 4,400 करोड़ से ज्यादा के ग्रॉस स्लिपेजेस थे, जिसमें कि 3,001 करोड़ के राइट ऑफ उन्होंने केवल अनसिक्योर्ड लोन से किए, पोर्टफोलियो से किए। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उनका भी यही कहना था कि उनके क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में दिक्कतें नजर आ रही हैं। अगले 2 से 3 तिमाही में प्रोविजनिंग बढ़ी हुई रह सकती है, और यहाँ पर भी 30 से 40% अगर स्लिपेजेस देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस से देखने को मिले हैं। आरबीएल बैंक का भी यही कहना था कि पूरी इंडस्ट्री में दिक्कत के चलते माइक्रो फाइनेंस वाले पोर्टफोलियो में दबाव तो था ही, लेकिन इनके भी 65 से 70% स्लिपेजेस क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से ही देखने को मिले हैं। तो ये कुछ बैंक है, इन्होंने खुद अपनी कमेंट्री में ये चीजें हाईलाइट की है। इसमें एक बैंक है एचडीएफसी बैंक, जिसको कि कहा जा रहा है कि इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला दूसरी तिमाही में, क्योंकि आरबीआई ने डायरेक्टिव दिया उसके पहले ही, ये 6 से 8 महीने पहले ही Q3 FY24 और Q1 FY25 के बीच एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे अपने अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो को कम करना शुरू कर चुका था, और अनसिक्योर्ड बुक दूसरे बैंकों की तुलना की अगर बात करें तो केवल 3.8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी। तो एचडीएफसी बैंक के नतीजे तो थोड़े फिर भी बेहतर थे, संभले हुए थे, लेकिन इन बैंकों के नतीजों में कंसर्न्स नजर आए। ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखी कि एचडीएफसी बैंक ने पहले से ये भाप लिया था, और 2 तिमाही पहले, और तब लोग बोल भी रहे थे कि एचडीएफसी बैंक स्लो डाउन कर रहा है ना, इसका मतलब दिक्कत है। क्रेडिट क्वालिटी को लेकर एचडीएफसी बैंक से बढ़िया कोई है ही नहीं, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा। और एचडीएफसी बैंक ने यहाँ धीरे धीरे कम किया, और सब सवाल भी करने लगे कि ये क्यों कम कर रहे हैं, बाकी सारे बैंक अग्रेसिवली बढ़ाने लग गए थे, लेकिन इसको एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है एचडीएफसी बैंक की तरफ। इस पर हमने बात भी करी थी, मुझे याद है, ये हमारी चर्चा हुई थी जब ये हो रहा था। अगर एचडीएफसी बैंक का बहुत फंडा क्लियर है, उनको एसेट क्वालिटी के कॉस्ट पे ग्रोथ नहीं चाहिए, वो बहुत क्लियर है। उनको ग्रोथ अच्छी क्वालिटी की ही चाहिए, नहीं होगी कम होगी चलेगा, बोले स्टॉक 1400 आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, कौन सा कोई प्रमोटर नहीं है ना। एग्जैक्टली। और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अभी जगदीशन सर टॉप क्लास मैनेजमेंट पहले भी थे आपके, तो सारे टॉप क्लास मैनेजमेंट है, और उनको पता है कि हमें फोकस क्वालिटी पे करना है। अब देखिए जो एचडीएफसी बैंक 2 क्वार्टर पहले सोच रहा था, अब बैंक्स में नजर आ रहा है, अब आ रहा है, और अब एचडीएफसी बैंक सबको पसंद आता है, इसलिए आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। वो तब 1400 था, अब 1800-1700 हो रहा है, और बाकी सब ऊपर वाले सब नीचे है। बात देख लीजिए, बाकी बैंक ये कमाल है क्वालिटी का, अभी सेक्टर लीडर है ना। और आपको याद है जिस दिन 10% 12% घटा था, हमने कहा यही टाइम है खरीदने का, और हमने खरीदने की बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी दी थी। ये है एचडीएफसी बैंक की तरफ से बड़ा एक्शन आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए, एचडीएफसी बैंक हमारे काफ़ी एक्सपर्ट्स को पसंद तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चार्ट्स पर अगर कोई आप में से तैयार है एकदम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, देखो क्योंकि राय तो सभी दे देंगे, हाथ खड़ा कर देंगे कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। ओ बंसल जी, माय गॉड, उंगली उठाने में बंसल जी सबसे आगे। जी बंसल जी बताएं सर। नहीं अनिल जी, उंगली नहीं अनिल जी, इस पे तो मैंने 2-3 बार अनिल जी खरीदारी की राय दी है, और जब से आपने बोला कि सी लेटर की बात आपने करी, तब से दीपांशु सारे सवाल कुणाल जी से पूछ रहे हैं। ना तो कुणाल जी का नाम सी से शुरू होता है, ना नाम में सी आता है। आपका भी तो सूट पहन के अनिल जी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और इसकी अनिल जी बड़ी खास बात बताता हूँ अनिल जी, एचडीएफसी बैंक की जो लोग नहीं समझ रहे अनिल जी, स्टॉक ना मतलब कि अक्टूबर 2021 से किसी ने लिया तो रिटर्न नहीं दिए, अब ये चोरी चुपके धीरे धीरे रेंज से निकल रहा है, तो एक बड़ी कंसोलिडेशन से निकल रहा है। 2200 रुपए के टारगेट हैं इसके अंदर, मतलब कि लेके बैठ जाना चाहिए। और एक बार ये स्टॉक 1800 रुपए के ऊपर निकल गया ना, तब लोग ले नहीं पाएंगे, मतलब कि 1800 के ऊपर निकलेगा तब लोग ले नहीं पाएंगे। और 1800 का जो लेवल है ना, मार्क माई वर्ड्स, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं टूटेगा,
वो गैप से ही टूटेगा, क्योंकि मच वॉश लेवल है, जितने भी मच वॉश लेवल होते हैं वो गैप से टूटते हैं। फिर आदमी क्या है ना, सब एनालिस्ट बन जाते हैं, अब गैप भरेगा, गैप इस स्टाइल में टूटा, उस स्टाइल में टूटा है। तो आराम से शांति से इन स्तरों पर करेक्शन पे इसको ऐड करना चाहिए 2200 रुपए के टारगेट के लिए। ऑलराइट, 2200 के टारगेट्स एचडीएफसी बैंक पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंसल जी को दिख रहे हैं, इस पर रखेंगे नजर।